हरे कृष्णा। कार्तिक मास के इस पावन महीने में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 3 का श्रवण करेंगे। जब नारद मुनि जालंधर से मिलने उसके महल में पहुंचे तो आगे की कथा इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने मेरा बड़ा आदर और सत्कार किया, भक्ति भाव से पूजन करने के लिए कहने लगा और उसने कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, कैलाश में गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है क्या। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं यहाँ पर भी आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारा शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसे यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई नहीं कर सकता। नारद जी के कहने के बाद राजा पृथु हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जोर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं पाती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। अतः तेरे जैसे भस्म धारण करने वाली योगी के पास नहीं रह सकती। इस प्रकार उसने शिव जी से अपमान रहित बातें की। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भौहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैर को खाओ। जब वह हाथ पैर को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध हुआ और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना द्वारा आकाश में छाई हुई उस देवताओं ने जालंधर के कैलाश पर चढ़ाई देखी। तब छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। तब शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके ही हाथों से मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, अब आप इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाए और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के बहुत गानों के सामने सेना समस्त देवगढ़ भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गढ़ और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा महासंग्राम होने लगा। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागते देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया।
देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करते रहे। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपने परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों की तीव्र प्रहार किया। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से ताप से भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार कर शिवजी तथा उनके रथ के घोड़ों को सारथी के साथ मार भगाया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा जिससे वह कुछ विह्वल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव जी अजय हैं तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य शिव जी को माया में फंसा देखकर शिव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिए। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों से प्रहार किया। तो दोस्तों, ये थी आज के कार्तिक माह के तीसरे अध्याय की कथा। अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।